Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am your teacher Miss Uzma Ghori. I hope you all are fine. Now we are starting your geometry. This is your another branch of mathematics in which you deal about the shapes and figures. First chapter we have here the geometry. In this chapter geometry, first we will discuss about the basic concepts of geometry. So here we have first point. Points has no direction or no dimension, and these are denoted by capital letter of the alphabet. You see in this diagram also there is a small dot and it is represented by capital letter of the alphabet. इस पॉइंट का नाम जो है हम कैपिटल लेटर लेते हैं, अल्फाबेट का कैपिटल लेटर लेते हैं. Then we have collinear points. Here in this diagram you can see the diagram or the figure of a line in which some points you can see. So these are called your collinear points, or you can say the points that lie on the same line are called collinear points. So these A, B, C are your collinear points. Now we have non-collinear points. Points that do not lie on the same line. अब आप इस फिगर में देख सकते हैं कि आपके पास ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक ही लाइन पे नहीं है, तो ऐसे पॉइंट्स आपके नॉन कोलिनियर कहलाते हैं. हियर ए बी सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट. आपके लाइन पर एक पॉइंट है, बाकी लाइन से दूर है, तो ये आपके क्या हो गए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. Now here in this slides you can see the more terms. First we have line. Line क्या है आपके पास? This is a collection of a points, and on the end points it has arrowhead. तो आपके पास यहाँ पर कोई end point नहीं होगा line का. So these are denoted by your AB, and AB has a line which has a arrowhead on the both sides. देन वी हैव, फिर हमारे पास लाइन सेगमेंट है. यहाँ पर लाइन सेगमेंट क्या है कि ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स हो, एंड दे आर डिनोटेड बाय एक्स वाई. इसका सिंबल आप क्या लिखेंगे कि एक्स वाई लेटर लिखा और उसके टॉप पर आपने एक लाइन सेगमेंट का सिंबल दे दिया है, दो एंड्स दिखा दिए हैं उसके, और एरोहेड नहीं होगा इसके अंदर. ठीक है, इनकी सिंबल रिप्रेजेंटेशन भी आपको आनी चाहिए. देन वी हैव रे. रे क्या है कि आपका एक लाइन है रे और उसके पास एक ही एंड पॉइंट है, दूसरी साइड पर उसके एंड पर आपके पास एरोहेड है. सो दिस पी क्यू इज़ अ रे. एंड हाउ कैन यू रिप्रेजेंट रे कि आपने ये लेटर लिखा पी क्यू और इस पर आपने एक लाइन लगाकर उस पर एरोहेड लगा दिया एक साइड पर, इसके एक एंड्स पर. देन वी हैव अनदर टर्म प्लेन. प्लेन क्या है हमारे पास? फ्लैट सरफेस है. आप इस पर कोई भी आपकी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर आपको 3 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, तो आप इस पे कोई भी प्लेन फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक योर ट्राइंगल, योर, अगर आपके पास यहाँ पे एक और पॉइंट मिल जाता तो आप रेक्टेंगल भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते थे. तो दिस इज़ अ प्लेन. देन वी हैव कोलिनियर रेज. रेज दैट लाई ऑन अ सेम लाइन. ऐसी रेज जो एक ही लाइन पर आपको मिलेंगी वो आपकी कोलिनियर रेज होती हैं. एग्जाम्पल है आपके पास यहाँ पर ओ ए रे है और ओ बी, और आप इसको फिगर में भी देख सकते हैं कि आपके पास ये जो दो रेज हैं ये एक ही लाइन पर है, तो ये आपकी कोलिनियर रेज है. जैसे आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं एक ही लाइन पर होते हैं, इसी तरह ये रेज आपकी एक ही लाइन पर है, तो ये आपकी कोलिनियर रेज है. वी हैव नॉन कोलिनियर रेज. ऐसी रेज जो आपकी एक ही लाइन पे ना हो. इस फिगर में आप देख सकते हैं कि आपके पास दो रेज हैं, एक आपकी ए बी है और एक आपकी सी डी है. सो दोनों आपकी डिफरेंट लाइंस पर नज़र आएंगी, एक लाइन पर नहीं है. एक आपकी हॉरिजॉन्टल है और एक आपकी स्लांट दी हुई है. सो दिस इज़ योर नॉन कोलिनियर रेज. दोज आर नॉट ऑन द सेम लाइन, so they are called your non-collinear rays. And we have a name also for this, your AB and CD.
An angle is formed with the union of two known collinear rays. These known collinear rays are the arms of the angles and the sides of the angles, and the common endpoint is called the vertex of the angles. आपके पास यहाँ पर जो यहाँ रेज है नॉन कोलिनियर, ये एंगल के आर्म्स हैं और एंगल की साइड्स हैं, और जो कॉमन एंड पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों रेज मीट करती हैं, दैट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. Then we have types of angle, in which first we have acute angle. An angle which is less than 90 degree, these are called your acute angle. An angle which is your 90 degree, that is your right angle. Then obtuse angle. Obtuse angles are your greater than 90 degree and less than 180 degree. 90 degree से बड़े और 180 से छोटे, they are your obtuse angle. Then we have straight angle. It is exact 180 degree. Then reflex angle, which is greater than 180 degree, are called reflex angle. And this the one more angle is given. This is your full angle, is your 360 degree. All these are the types of angle you can see in this slides. Now in this slide you have intersecting line first. The two lines are intersecting, so they are called your intersecting line. यहाँ पर आपको दो लाइन दी हुई है ए बी और पी क्यू, जो कि आपकी इंटरसेक्ट हो रही है एक पॉइंट पर सी पर, तो ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहला रही है. और वी कैन राइट इन दिस मैनर. द ए बी पर हमने एक सिंबल लाइन का दे दिया, इंटरसेक्ट पी क्यू पर भी हमने सिंबल दे दिया लाइन का, और बताया कि ये सी पर इंटरसेक्ट हो रही हैं ये दोनों लाइंस. देन वी हैव पैरेलल लाइंस. आपके पास ऐसी दो लाइंस जो आपकी पैरेलल कहलाती हैं, वो इस तरह से कि उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो सेम होता है. अब आपके पास यहाँ पर दो लाइंस है ए बी एंड द पी क्यू, और फॉर रिप्रेजेंटिंग दिस पैरेलल लाइन वी हैव दिस सिंबल इज ऑल्सो, ये आपका 11 का जो सिंबल दिया हुआ है ये आपको बता रहा है कि ये दोनों लाइंस जो हैं ये पैरेलल है एक दूसरे के. देन वी हैव अ परपेंडिकुलर लाइंस. First we have these intersecting lines you have already read. Then we have this perpendicular lines. So ऐसी दो lines जो आपकी intersect हो इस तरह से कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, intersecting lines perpendicular lines हो जाएंगी. एक दो ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट तो हो रही है लेकिन वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, लाइन परपेंडिकुलर लाइन कहलाती है. आप इस फिगर में देखेंगे कि आपके पास ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है आपका, वो क्या हो रहा है 90 डिग्री का, तो ये दो लाइंस आपकी क्या कहलाती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस. एंड वी हैव अ सिंबल ऑल्सो गिवन हियर. ये जो आपका इन्वर्स टी दिया हुआ है ना, ये आपका परपेंडिकुलर का सिंबल है कि दो लाइन ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, आपकी नेक्स्ट लाइन के जिसका नेम है आपका पी क्यू. और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो लेटर्स हैं इनके ऊपर हमने लाइन का सिंबल भी दिया हुआ है कि आपके एक ऊपर छोटी सी लाइन पर दोनों एंड्स पर एरो हेड दिए हुए, तो ये आपका लाइन का सिंबल बता रहा है. इस तरह से हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ लाइन ही नहीं परपेंडिकुलर हो सकती, लाइन सेगमेंट भी परपेंडिकुलर हो सकते हैं, लाइन सेगमेंट पैरेलल भी हो सकते हैं, और आपकी लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हो सकती है. बस वहाँ पर आपके पास ये एरो हेड नहीं आएंगे, वहाँ पर आपके पास एंड पॉइंट्स आ जाते हैं. वी हैव कोप्लनर लाइंस. ऐसी दो लाइंस जो आपकी एक ही प्लेन पर हो, सही है, तो वो आपकी लाइन क्या है, कोप्लनर लाइंस है. डजेंट मैटर उनकी डायरेक्शंस डिफरेंट हो, लेकिन वो आपके एक ही प्लेन पर मौजूद होंगी, तो वो लाइन आपकी क्या कहलाएंगी, कोप्लनर लाइन. Adjacent angles. Two angles are adjacent when they have a common arm or a side and a common vertex. दो एंगल आपके एडजस्टेंट होंगे, बराबर बराबर के एंगल होंगे जब आपके पास उनके जो कॉमन आर्म है वो दोनों में होगी और एक ही वर्टेक्स होगा उनका. यहाँ इस फिगर में आपके पास दो एंगल है, एक 22 डिग्री का है और एक आपका 39 डिग्री का है. यहाँ पर बी सी जो आपका आर्म है इस एंगल का, वो ए बी के साथ भी है और आपकी बी डी के साथ भी है. सो दिस type of angle is called your adjacent angle.
Then we have here the one more adjacent angle given, in which you can see three angles are forming and the one vertex here. So this is also your adjacent angle. Now we have adjacent complementary angle. यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि आपके पास ऐसे एंगल जो आपके पास दो एंगल शो कर रहे हों और उन दोनों का सम आपका 90 डिग्री का हो, तो वो आपके एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास एक 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है इस तरह से कि वो आपका 90 डिग्री का एंगल जो है वो दो एंगल्स में डिवाइड हो रहा है। एक एंगल आपको 40 दे रहा है और एक 50, और आपको पता है 40 और 50 दोनों को ऐड करके आपके पास क्या बनेगा 90। तो ये आपको 90 डिग्री का एंगल शो करेगा। देख लीजिए यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर रेज भी आ रही है आपकी, और सेंटर में आपके पास एक आर्म आ रहा है जो आपका 40 को भी शेयर कर रहा है वो, और 50 के एंगल को भी। तो ये आपका क्या कहलाएगा एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो आपको सम दे रहे हैं 90 डिग्री का। देन कम ऑन अनदर एग्जांपल, दिस इज आल्सो यू हैव अ एंगल व्हिच गिव यू द एल शेप, परपेंडिकुलर रेज आ रही है आपके पास, वन ऑफ द एंगल इज 60 डिग्री एंड अदर एंगल इज योर 30 डिग्री। So 60 plus 30 become 90 degree. So this is your right angle. So this is also called your adjacent complementary angle, कि आपके दो एंगल मिलाकर आपके 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये आपके क्या कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो दिस इज कॉल्ड योर एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहलाते हैं और एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहलाते हैं। देन वी हैव एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे दो एंगल जो आपको 180 डिग्री का सम दे। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं कि स्ट्रेट एंगल आपके पास है, वहाँ पर एक एंगल आपका 115 डिग्री का है और दूसरा एंगल आपका 65 डिग्री का है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको क्या देता है 180 कंप्लीट। तो ये आपका क्या कहलाता है एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल। Vertical angles are pairs of opposite angle which is formed by intersecting lines. You can see in this picture, two intersecting lines are forming pairs of vertical angles. So here we have angle 2 and angle 4 are your vertical angle, and they are your congruent and they are your opposite angle. Then similarly angle 1 and angle 3. Corresponding angles are formed when parallel lines are intersected by transversal line. Here you can see in the picture the two lines are parallels and they are intersecting by the transversal line. So some corresponding angles are formed. In corresponding angle, we are having the one angle is exterior and another is your interior, and the corresponding angles are on the same side of the transversal line. आपके पास corresponding angle में एक एंगल एक्सटीरियर होता है और एक इंटीरियर होता है। एंगल 1 आपका एक्सटीरियर है क्योंकि ये पैरेलल लाइन से बाहर है, और पैरेलल लाइन के अंदर आपका एंगल 5 है। Similarly we have angle 4 and angle 8, then angle 2 and angle 6 and angle 3 and 7. All these angles are your corresponding angles. Now we have alternate angles. Alternate angle are your interior angle and they are on the opposite side of the transversal line. Also they are not adjacent. आपके alternate angles कैसे आपको मिल रहे हैं कि वही आपके पास parallel lines है and they are cut by or intersect by the transversal line. So here the some interior angle forms and they are your opposite side of the transversal line, and also they are not adjacent. So here we have this xx, the same color of the angles are given xx, ये आपके xx के दोनों का सेम कलर है आपके पास रेड, और यहाँ पर आपके पास y एंगल जो ये बन रहे हैं ये भी आपके सेम, ये बता रहे हैं कि ये आपके ऑल्टरनेट एंगल है। आपके ये एंगल्स के नेम भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपको ये बात याद रखनी होगी कि ऑल्टरनेट एंगल्स आपके इंटीरियर एंगल होते हैं और ये आपके ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड पर होते हैं, और ये आपके एडजेसेंट भी नहीं होते।
Allied angle are also formed when two parallel lines are cut by transversal line. These angles are on the same side of the transversal line and they are your interior angle. Allied angle भी आपके दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन के इंटरसेक्शन से आपको मिलते हैं. ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड पर होते हैं, ये आपके इंटीरियर एंगल्स होते हैं और ये आपके पैरेलल लाइन के इनसाइड होते हैं. सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर योर एंगल 3 and 5 angles. Is the another quality of these angles, they give you the sum of 180 degree or you can say they are your supplementary. ऐसे एंगल्स जो जिनका सम आपको 180 डिग्री मिलता है वो आपके सप्लीमेंट्री कहलाते हैं. This slide you can see these parallel lines are intersecting by the transversal line and the sum angles are forming. These are the pairs of angle which you have already learned in your previous slide. So just we are taking a review of this so we can solve the coming questions. So here we have the alternate angles are forming and they are your congruent or you can say equal. Then we have a corresponding angles, they are also your equal, and this allied angles are the supplementary or you can say they give you the sum of 180 degree. And this vertical angle, they are your opposite angle, they are also your equal or you can say congruent. In this slide you have to identify some pairs of angle. तो पहले है हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल. आपको पता है स्टूडेंट कि हमारे पास ये सारे एंगल्स पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करने के बाद फॉर्म होते हैं. तो अब हमारे पास यहाँ पर जो दो पैरेलल लाइंस है वो ब्लैक कलर में आपको दी हुई है और जो ब्लू लाइन आपके पास यहाँ नज़र आ रही है जो इंटरसेक्ट कर रही है वो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है. ये भी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया गया था. अब आपको यहाँ आइडेंटिफाई करने हैं ये सारे एंगल्स. तो अब यहाँ देखिए फर्स्ट वी हैव द इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल या सिंपल यू कैन से द ऑल्टरनेट एंगल्स. तो ऑल्टरनेट एंगल आपके क्या होते हैं, ये आपके इंटीरियर एंगल होते हैं. ऑल्टरनेट एंगल आपके इंटीरियर होते हैं, ये आपके पैरेलल लाइंस के इनसाइड होते हैं, अंदर होते हैं और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड पर होते हैं और दे आर नॉट एडजेसेंट और ये आपके एडजेसेंट भी नहीं होते. तो यहाँ पर हमारे पास एंगल सी का अपोजिट क्या होगा, एंगल एफ. तो मीन सी एंड एफ आपके क्या हो गए, ऑल्टरनेट एंगल हो गए. इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एंगल डी एंड एंगल ई ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए. देन वी हैव कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होगा, एक आपका एक्सटीरियर एंगल होगा, एक आपका इंटीरियर होगा. एक्सटीरियर आपका पैरेलल लाइन के बाहर ही मिलेगा और इंटीरियर पैरेलल लाइन के अंदर मिलेगा. इसके अलावा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की ये पहचान है कि ये आपके ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड पर होंगे. तो हमारा यहाँ पर एक्सटीरियर ए है और इंटीरियर इसके साथ क्या होगा, ई होगा. सी नहीं होगा क्योंकि सी इसका एडजेसेंट हो जाता है और कॉरस्पॉन्डिंग में क्या कहते हैं हम, एडजेसेंट भी नहीं होते. ये जैसे आपके ऑल्टरनेट एडजेसेंट नहीं होते इसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग भी आपके क्या होते हैं, एडजेसेंट नहीं होते. तो एंगल ए एंड देन एंगल दिस ई. Then we have angle C and angle D. Then angle B and angle F. Then angle D and angle H. तो ये हमारे सारे pairs आ गए corresponding angles के. Then we have this allied angle. Allied angle हमारे पास क्या होंगे कि आपके ये जो allied angle है ये transversal line के एक ही साइड पर होंगे. ये आपके एक ही साइड पर होंगे और जो एंगल आपके एलाइड होंगे वो आपको 180 डिग्री का सम देंगे या आप कह सकते हैं कि दे आर योर सप्लीमेंट्री एंगल. तो आपके पैरेलल लाइन के अंदर को जो चार एंगल आपको मिल रहे हैं वो आपके एलाइड एंगल हैं. अब वो किस तरह से है आपके कि ये आपके इंटीरियर एंगल भी होंगे और ये एक ही साइड पर होंगे आपके ट्रांसवर्सल लाइन के और ये आपके सप्लीमेंट्री भी होंगे. तो हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं यहाँ पर, सी, एंगल सी एंड एंगल ई, देन एंगल डी एंड एंगल एफ. अब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज आपकी 11.2 में है तो वो भी आप कर सकते हैं. इन द एंड आई विल गिव यू द असाइनमेंट इन विच यू कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज इन योर बुक. नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट द कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल. अगर आपको किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट लिखना है
तो कॉम्प्लीमेंट से आपका मतलब यहाँ निकलता है कि जो भी आपका एंगल दिया हुआ है उसको हमें 90 में से माइनस करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पर एंगल 35 दिया हुआ है, तो आप 35 को 90 में से माइनस करेंगे तो आपको इस 35 डिग्री एंगल का आपको कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। देन आपके प्लीमेंट मालूम करना है, आपके पास जो एंगल दिया हुआ है उस मेजरमेंट के एंगल को आप 180 में से माइनस करेंगे तो आपको उस दिए हुए एंगल का सप्लीमेंट मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आपके पास 70 दिया हुआ है, तो आप 180 में से 70 माइनस करते हैं, यू विल गेट 110 डिग्री एंगल। तो इस तरह से आप किसी भी दिए गए एंगल का आपके जो भी मेजरमेंट का एंगल दिया हुआ है आप उसका कॉम्प्लीमेंट या आपका सप्लीमेंट आप मालूम कर सकते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपकी बुक में है 11.2 में, तो वो भी आप कर सकते हैं। Now in this slide you have a question given in which you have to find out the angle marked by the letter। तो उसके लिए आपके पास एक फिगर दी जाएगी। अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये फिगर आपकी एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। वो कैसे पता चलेगा कि आपके पास जो ये एंगल बना रहे हैं ये दोनों एंगल आपको 90 डिग्री दे रहे हैं। आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास ये परपेंडिकुलर लाइंस है, तो दे आर मेकिंग और दे आर योर फॉर्मिंग द 90 डिग्री एंगल, सो दे आर योर एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इससे पहले हमने कॉम्प्लीमेंट मालूम करना सीखा था। आपको पता है किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे मालूम करेंगे कि दिए गए एंगल को 90 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वही 35 डिग्री है, अगर हम 90 से माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आंसर 55 आता है। अब हम ये तो रफली आइडिया हमने ले लिया, लेकिन हमने यहाँ पे करके दिखानी है। तो उसके लिए आपने लिखना पड़ेगा जो भी आपका लेटर दिया हुआ होगा, जो भी आपने एंगल मालूम करना है, इस y की जगह x भी हो सकता है, z भी और p भी। तो आपने वो लेटर लिखना है प्लस आपके पास जो एंगल दिया हुआ है, आपने एंगल क्या दिया हुआ है 35 डिग्री, और ये दोनों एंगल किसके आपके इक्वल है 90 डिग्री के, आपने ये लिखा और आपने बताया है कि ये आपके एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। देन यू हैव टू रिमूव दिस 35 फ्रॉम y। तो आपने इस 35 को बोथ साइड पे लेकर सब्ट्रैक्ट करना है, 90 में से भी सब्ट्रैक्ट करें और 35 जो प्लस दिया हुआ है उसके पास से भी इसको सब्ट्रैक्ट करें। तो अब आपके पास दो टर्म्स सेम आ गई और आपके पास डिफरेंट साइन आ गई, तो ये आपके कैंसिल हो गए। ये एक साइड पर आपके पास y रह गया और वहाँ 90 माइनस 35 आपका आंसर क्या आ गया 55। तो इस तरह आपने वर्किंग करके दिखाना है। अगर आपके पास कोई भी आपका अननोन एंगल आ जाता है तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि दिया गया एंगल आपका एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री है, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री, और फिर आपने काम करना है ये। Another question we are having, so here your figure is coming like your supplementary angle. You can see here the आपके पास जो ये दोनों रेज जो है वो आपकी एक ही लाइन पर है, स्ट्रेट लाइन आपको दे रही है, तो ये आपका एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल है। लेकिन यहाँ पर आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि एक आपको वी शेप की भी दो रेज नज़र आ रही हैं, या आप उनको एल का दे सकते हैं कि ये आपकी एल शेप की है। तो एल आपको क्या बताता है, अगर ये आपका एल शेप या वी शेप आपको नज़र आ रहा है, बुक में अक्सर वी शेप होता है, एक्चुअली वो एल शेप होता है। ये आपका परपेंडिकुलर बना रहा है यहाँ पर। अगर आप इसको आप इस तरह से देखें कि ये आपका एल है, तो दिस इज फॉर्मिंग हियर परपेंडिकुलर मीन्स दिस इज गिविंग यू 90 डिग्री एंगल। अब आप यहाँ देखें कि आपके पास ये एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल तो दिया हुआ है। वैसे तो हमारे पास इससे प्रीवियस क्वेश्चन में एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, लेकिन वहाँ पर हमारे पास दो एंगल फॉर्म हो रहे थे, एक आपको दिया हुआ था एंगल और एक एंगल आपने मालूम करना था। अब यहाँ पर आपके कितने एंगल बन रहे हैं, आपके यहाँ पर 3 एंगल बन रहे हैं। एक आपका एंगल लेटर से मार्क हुआ है, एक आपका जो एंगल है ये एल शेप, और ये आपको ये वी शेप में जो नज़र आ रहा है, जो आपका परपेंडिकुलर बना रहा है, ये अंडरस्टूड है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये आपको नहीं दिया हुआ होगा लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। Then another angle is given. This is your which measurement of angle is given? This is your 25 degree angle is given. So what to do here? आपके पास पहले 2 एंगल थे, अब यहाँ हम 3 एंगल पे काम करेंगे। So you will write this x plus 90 डिग्री एंगल, पहले x के बाद 90 डिग्री आया,
इसके बाद हमारे पास 25 डिग्री आया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑल दीज आर योर एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इन ये जो कॉम्बिनेशन आपको दे रहे हैं, ये इनका जो सम आ रहा है ये आपका 180 डिग्री का आ रहा है, तो आपने वहाँ रीजन में लिखा है एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। देन इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल ऐड दिस 90 एंड 25। तो आपके पास 90 और 25 को ऐड करने पर क्या मिल रहा है, 115। आपने लिख दिया यहाँ पर x प्लस 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपने इस 115 को रिमूव करना है, तो वो क्या करना है, हमने बोथ साइड पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 180 के पास भी इसे सब्ट्रैक्ट किया, और जहाँ आपके पास प्लस 115 है वहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास x के पास 115 दोनों एक जैसी टर्म आ गई, और आपके पास डिफरेंट साइन आ गई, तो ये आपका कैंसिल हो गए। आपके पास में से आपने माइनस किया 115, तो आपके पास x आपका एंगल जो आया है वो 65 आया है। अब अगर इन तीनों के एंगल्स को आप ऐड करते हैं तो 180 ही मिलेगा आपको। तो इसका मतलब आपने जो ये अननोन एंगल फाइंड आउट किया है यहाँ पर वो आपका सही है। अगर आपके 180 डिग्री आंसर में प्रॉब्लम होती है, मींस कि अगर आपने जो एंगल मालूम किया है वो 180 डिग्री नहीं आता आंसर, तो इसका मतलब आपने यहाँ कोई मिस्टेक करी है। आप इस 65 डिग्री, 115 और 90 डिग्री एंगल, तीनों एंगल को ऐड करें, आपके पास आंसर 180 डिग्री आएगा। तो ये आपका एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन भी आपको बुक में मिलेंगे जो आपको करने हैं। दिस इज ऑल्सो गिवन इन एक्सरसाइज 11.2। Now student, we come on the review. First we have studied about the point, then collinear and non-collinear points, line, line segment, ray and plane, collinear and non-collinear rays, angles and its types, intersecting, parallel and perpendicular lines, coplanar lines, adjacent, complementary and supplementary angles. Vertical, corresponding, alternate and allied angles, finding of unknown angles in the diagram or the figure, supplement and complement, pairs of different angles in the figure. Student, we just come on the homework और यू कैन से असाइनमेंट कि आपने क्या क्या काम करना है, हम ये देख लेते हैं। अभी जो भी आपने डेफिनेशंस पढ़ी हैं ना, उससे रिलेटेड आपके पास ब्लैंक्स और चूज द करेक्ट आंसर दिए हुए हैं एक्सरसाइज 11.1 में। तो वहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपको करना है। ये आप काम बुक में भी करेंगे और आपकी ज्योमेट्री कॉपी में भी करेंगे। इसके बाद आपके पास आ जाता है एक्सरसाइज 11.2। वहाँ से आपने क्या क्या करना है, आपने वहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 करना है और उसके कुछ सिलेक्टिव पार्ट है। मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 में आपने अगर कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो वहाँ से आपने कुछ सिलेक्टिव पार्ट करने हैं, लाइक 1, 3, 5, 7, 9। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 से भी आपको कुछ सिलेक्टिव पार्ट करने हैं, वहाँ आपको सप्लीमेंट मालूम करना है 2, 4, 6, 8, 10। देन क्वेश्चन नंबर 5 से आपको सिलेक्टिव पार्ट करने हैं, ये आपके यही एंगल्स मालूम करने होंगे जो कि लेटर्स दिए हुए होंगे। आपके पास है 1, 2, 3, 4 and 6. These parts you have to do. Then you have the question number 6, 7 and 8. ये आपके pairs of angle आपको find out करने हैं। जैसे आपको यहाँ स्लाइड्स में बताया गया था कि parallel lines are given and they are intersecting by the transversal line। तो यहाँ पर आपको इसी तरह की फिगर दी हुई होगी और उसमें से आपको आपके ये पेयर्स ऑफ एंगल मालूम करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये भी आप ज्योमेट्री कॉपी में करेंगे काम, और आपने इंटरलीव पेपर पर फिगर ड्रॉ करनी है। जो भी आपकी फिगर आएगी ज्योमेट्री कॉपी में आपने इंटरलीव पे बनानी है, और आपने वो जो एंगल्स लिखने हैं पेयर्स ऑफ एंगल, वो आप हेडिंग देकर कि कौन से एंगल लिख रहे हैं, आप ऑल्टरनेट लिख रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं या एलाइड लिख रहे हैं, ये सब आपने लाइनिंग पेज पर काम करना है। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज के थ्रू या आप टाइप मैसेज के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम हो।